अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट बेंजीन के बारे में। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। तो बेंजीन के बारे में जानेंगे कि बेंजीन में क्या होता है, 6 कार्बन होता है और 6 हाइड्रोजन होता है। तो 6 कार्बन दे दिए पहले, उसके बाद 6 क्या दे दिए, हाइड्रोजन दे दिए। और हम पढ़े हैं कि कार्बन के साथ हमेशा 4 बॉन्ड होता है। कार्बन के साथ हमेशा कितना होता है, 4 बॉन्ड होता है। देखिए यहाँ अगर हम इसको मिटा दें तो क्या देखते हैं कि यह 1 2 3 बॉन्ड होता है, तो फिर 1 2 3 यह अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ हम एक बॉन्ड दिए हैं, ये डबल बॉन्ड हो गया। तो ये डबल बॉन्ड क्या इंडिकेट करता है? तो डबल बॉन्ड इंडिकेट करता है कि 2 2 4 बॉन्ड, 2 2 4 बॉन्ड हो गया। तो सब में देखिए कि जितना जितना है सब में 4 4 बॉन्ड हो गया। तो ये हमारा बेंजीन का संरचना बन गया। अब हम लोग इस स्ट्रक्चर को क्या लिख सकते हैं? पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि इस स्ट्रक्चर को कंडेंस्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यह C के साथ हम H को जोड़ दिए, CH हो गया। डबल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड, CH तो CH, सिंगल बॉन्ड फिर CH CH, ऐसे अल्टरनेट हो गया। अब हम लोग पढ़े थे लाइन डायग्राम, और लाइन डायग्राम में क्या पढ़े थे कि हम कार्बन और हाइड्रोजन दोनों को क्या कर दिए थे, गायब कर दिए थे। तो ये हमारा लाइन डायग्राम हो गया, ये कार्बन और हाइड्रोजन दोनों गायब हो गया। तो बेंजीन को ऐसे लिखेंगे या आईना के सामने में रखेंगे तो ये डायग्राम उलट जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा। तो इसको कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अनुनादी संरचना। मतलब इसी फिगर का जस्ट अपोजिट फिगर जो बना है, तो यह एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। रेजोनेंस के बारे में हेलोएल्कीन हेलोडीन चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे। अब क्या हुआ, एक कल्पना किया गया कि 2 ऑर्बिटल को एक साथ ले आया जाए तो एक नया ऑर्बिटल कैसे बनेगा, उसको हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या हुआ, इस बेंजीन को इस बेंजीन के ऊपर रखा गया तो ये एक ऐसा संरचना बना, और ये जो अंदर का देख रहे हैं दैट इज पाई बॉन्ड, इसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया बेंजीन का। लेकिन रिएक्शन में हम लोग क्या देखेंगे, ज्यादातर या तो ये डायग्राम या तो ये डायग्राम का यूज आएगा, ये बहुत कम आएगा। और इसको लिखेंगे भी तो प्रोडक्ट में, ये राउंड मारा हुआ का यूज तभी करेंगे जब हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे। ये है हमारा पाई बॉन्ड। हम लोग पढ़े थे कि बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। तो जितना सिंगल बॉन्ड है सबका सब हमारा सिग्मा बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड है। तो यूपीएससी में से क्वेश्चन पूछा था कि बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड होते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड 6 और पाई बॉन्ड भी 6। अब हम लोग पिछले लेक्चर में देखे कि बेंजीन से जब एक हाइड्रोजन हटता है तो फिनाइल या एराइल बनता है। बेंजीन से जब एक हाइड्रोजन हटता है तो क्या बनता है, हमारा फिनाइल या एराइल बनता है। तो देखिए कैसे इंडिकेट होगा, तो ये हाइड्रोजन को हम गायब कर दिए, तो ये हाइड्रोजन गायब हुआ तो ये बॉन्ड खाली हुआ। तो यहाँ यही दिखा रहा है फिनाइल या एराइल में कि ये बॉन्ड खाली है, मतलब यहाँ आकर के कुछ क्या होगा, जुड़ेगा। अब हम बात करें कि बेंजीन के साथ CH3 जुड़ा है। तो जब बेंजीन के साथ CH3 जुड़ा हो तब इसको टॉल्वीन कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉल्वीन कहते हैं। जब बेंजीन के साथ CH3 हो तब इसको टॉल्वीन कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है C6H5CH3। इसका फॉर्मूला होता है C6H5CH3। अब इस टॉल्वीन से इसके ये कार्बन से हाइड्रोजन क्या हो जाए, हट जाए, तो क्या होगा, तो इसके कार्बन से अगर हाइड्रोजन हटता है तब ये ऐसा हो जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ ये हो जाएगा CH2। क्या होगा, CH2। यहाँ है CH3, यहाँ CH2, तो फिर एक बॉन्ड खाली हो गया, और यह जो बॉन्ड खाली हुआ यहां आकर के कुछ जुड़ सकता है। तो इसका फॉर्मूला होगा C6H5CH2 सिंगल बॉन्ड, और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है बेंजाइल। क्या नाम होता है इसका, बेंजाइल। याद रखिएगा कि टॉल्वीन से एक हाइड्रोजन हटेगा तो क्या बनेगा, बेंजाइल बनेगा। टॉल्वीन से एक हाइड्रोजन हटेगा तो हमारा क्या बनेगा, बेंजाइल। और इस बेंजाइल से एक और हाइड्रोजन हट जाए,
एक और हाइड्रोजन क्या हो जाए, हट जाए, तो क्या होगा, तो यह हो जाएगा, ऐसा बनेगा, ये हमारा बेंजीन हो गया, और इसके यहां से जब एक हाइड्रोजन हटेगा तो यहां बचेगा CH, तो एक बॉन्ड हम इधर देते हैं, एक बॉन्ड इधर, मतलब इधर कुछ जुड़ सकता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H5CH, 2 सिंगल बॉन्ड, और इसका नाम होता है बेंजल। क्या नाम होता है इसका, बेंजल। याद रखिएगा कि बेंजल का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5CH, 2 सिंगल बॉन्ड। अगर बेंजल से एक और हाइड्रोजन निकल जाए, तो एक और हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या होगा, अब ये हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये डायग्राम हमारा बनेगा, ध्यान देना है, ये डायग्राम बनेगा। इस डायग्राम में क्या होगा कि यहां सिर्फ क्या बचा, C और कितना सिंगल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड। अब इसको कहते हैं, इसका फॉर्मूला होगा C6H5C और 3 सिंगल बॉन्ड, इसको कहते हैं बेंजो। क्या कहते हैं, बेंजो। तो क्या देखें कि जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकलता है तो फिनाइल या एराइल बनता है, फिर टॉल्यूइन से एक हाइड्रोजन हटता है तो बेंजाइल बनता है, और बेंजाइल से अगर एक हाइड्रोजन हटा दिया तो बेंजल बनेगा, और बेंजल से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो बेंजो बनेगा। तो ये हमारा बेंजाइल, बेंजल, बेंजो है। अब इसमें कुछ और महत्वपूर्ण चीज होता है जो दिमाग में रखेंगे और काम आएगा। ये पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 2 हिस्से में बांटेंगे, तो ये हमारा दूसरा हिस्सा है। पहला अल्काइल पे सारा खेला है और दूसरा हमारा सारा खेला किस पे है, बेंजीन पे। तो इस दोनों पर अगर फोकस करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कन्वर्जन आपसे छूटेगा नहीं, और जितना रिएक्शन है सारा का सारा बन जाएगा। अब हम लोग इसमें कुछ और बात देखेंगे जो दिमाग में रखना है कि जब बेंजीन रिंग के 1 और 2 पर ब्रांच चेन रहे, ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जब बेंजीन रिंग के 1 और 2 पर ब्रांच चेन रहे, 1 और 2 पर ब्रांच चेन रहे, तब इसका नाम क्या होगा, इसको कहते हैं ऑर्थोफॉर्म। क्या कहते हैं, ऑर्थोफॉर्म। ऑर्थोफॉर्म, शॉर्ट में इसको कहेंगे ओ फॉर्म। जब बेंजीन रिंग के 1 और 2 पर ब्रांच चेन रहे तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्थोफॉर्म। याद रहे, बेंजीन रिंग के 1 और 2 पर ब्रांच चेन रहे तब इसको कहेंगे ऑर्थोफॉर्म। याद रख लेना है, घोट जाना है, रट जाना है। फिर जब बेंजीन रिंग के 1 और 3 पर ब्रांच चेन हो, ये बेंजीन रिंग है और इसके कहां हो, 1 पर हो और कहां हो, 3 पर ब्रांच चेन हो। तो जब 1 और 3 पर ब्रांच चेन होगा तब इसको कहते हैं मेटाफॉर्म। क्या कहते हैं, मेटाफॉर्म। क्या कहेंगे इसको, मेटाफॉर्म, और शॉर्ट में इसको लिखते हैं एम फॉर्म। क्या कहते हैं इसको, एम फॉर्म। याद रखिएगा कि जब बेंजीन रिंग के 1 और 2 पर ब्रांच चेन रहे तब इसको कहते हैं ऑर्थोफॉर्म, शॉर्ट में बोलते हैं ओ फॉर्म। और जब बेंजीन रिंग के 1 और 3 पर ब्रांच चेन रहे तब इसको कहते हैं मेटाफॉर्म, शॉर्ट में बोलते हैं एम फॉर्म। और उसी तरह कि जब बेंजीन रिंग के 1 और 4 पर ब्रांच चेन रहे, 1 और 4 पर ब्रांच चेन रहे, 1 2 3 4, 1 और 4 पर ब्रांच चेन रहे तब इसको कहते हैं पैराफॉर्म। क्या कहते हैं, पैराफॉर्म, शॉर्ट में कहेंगे इसको पी फॉर्म। याद रखिएगा, क्या कहेंगे इसको, पी फॉर्म। सबसे ज्यादा अगर यूज होगा पूरे केमिस्ट्री में बेंजीन के केस में तो ज्यादातर पारा और ऑर्थो, मेटा का यूज कम होता है। ज्यादा यूज किसका होता है, पारा का और ऑर्थो का। कोई भी बेंजीन रिंग का रिएक्शन बनेगा तो मेजर प्रोडक्ट, मुख्य उत्पाद जो है ये पारा का बनेगा, और इस कम उत्पाद जो है यह बनेगा ऑर्थो का। ये दिमाग में रखिए कि बेंजीन रिंग के 1 और 2 पर रहेगा तब इसको ऑर्थो फॉर्म कहेंगे, 1 और 3 पर रहेगा तो इसको मेटा फॉर्म कहेंगे, 1 और 4 पर रहेगा तो पैरा फॉर्म कहेंगे। उसी तरह जब बेंजीन रिंग के 1 3 और 5 पर साइड चेन रहे, 1 3 और 5 पर साइड चेन रहे, 1 3
और 5 पर साइड चेन रहे, तब इसको कहते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म। क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल फॉर्म। और शॉर्ट में इसको कहते हैं सिम फॉर्म। क्या कहते हैं? सिम फॉर्म। तो बस इतना सा आपको याद रखना है, तो मोटा मोटी आपका बेंजीन रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। लेकिन बिना इसको याद रखे कोई उपाय नहीं है। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आप थोड़ा सा और ध्यान दे दीजिएगा एक बार पुनः कि ये हमारा बेंजीन है, बेंजीन का ये स्ट्रक्चर हुआ, इस स्ट्रक्चर के बाद हमारा ये स्ट्रक्चर हुआ, ये स्ट्रक्चर हुआ, इसके बाद ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ, ये सारा बेंजीन का स्ट्रक्चर हुआ। इसको दिमाग में आप सेटअप कर लीजिए, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं, इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि बेंजीन रिंग के 1 और 2 पर ब्रांच चेन हुआ, दैट इज ऑर्थोफॉर्म। बेंजीन रिंग के 1 और 3 पर ब्रांच चेन हुआ, वह मेटाफॉर्म। 1 और 4 पर ब्रांच चेन हुआ, दैट इज पैराफॉर्म। और 1, 3 और 5 पर ब्रांच चेन हुआ, दैट इज सिमेट्रिकल फॉर्म। तो इसको बेहतर तरीके से याद कर लीजिएगा और ये जबरदस्त रूप से आपको काम आने वाला है। तो इसको आप लोग फटाक से लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप। फटाक से लिखिए। अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप। ध्यान दीजिएगा। बात किसकी करेंगे? टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप की। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग बात किसकी करें? टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप की। टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप, टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप, ये भी बहुत काम आता है। टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप, तो बेंजीन जो होता है यह बेंजीन नहीं, अल्काइल ग्रुप 3 टाइप का होता है। पहला जो होता है प्राइमरी, प्राइमरी को लिखते हैं 1 डिग्री से। प्राइमरी को किससे लिखते हैं? 1 डिग्री से। तो ये हो गया प्राइमरी अल्काइल ग्रुप। क्या बोलेंगे इसको? प्राइमरी अल्काइल ग्रुप। प्राइमरी अल्काइल ग्रुप किसको कहेंगे? कि जब एक कार्बन अपने नजदीक के एक अल्काइल से जुड़ा होगा। और अभी तुरंत बताए हैं कि अल्काइल को लिखते किससे हैं? R से लिखते हैं। तो जब एक कार्बन एक अल्काइल से जुड़ा होगा तब इसको प्राइमरी अल्काइल ग्रुप कहते हैं। जैसे अगर हम लोग इसका डायग्राम देखें तो ये हमारा कार्बन हो गया और यहाँ एक R जोड़ दिए और बताए थे कि हाइड्रोजन कपड़ा है, कार्बन क्या है? शरीर है। तो जब कार्बन से एक अल्काइल जुड़ा तब इसको क्या कह दिए? प्राइमरी अल्काइल ग्रुप कह दिए। और यहां यह कार्बन क्या कहलाएगा? 1 डिग्री। यह कार्बन क्या कहलाएगा? 1 डिग्री। फिर दूसरा है सेकेंडरी, सेकेंडरी को लिखते हैं 2 डिग्री से। सेकेंडरी को किससे लिखते हैं? 2 डिग्री से। सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप, सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप। तो सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप में क्या होगा कि जब एक कार्बन अपने नजदीक के 2 अल्काइल से जुड़ा हो तब इसको सेकेंडरी कार्बन एटम कहते हैं। जैसे देखिए ये कार्बन है, यह एक R है, यह एक R है और यहाँ हाइड्रोजन दे देते हैं, एक R डैश कर देंगे। ये R और R डैश बराबर हो भी सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता। याद रखना ये R और ये R, क्योंकि अगर मिथाइल हो इथाइल हो तो अगर इथाइल और मिथाइल है तो बराबर नहीं है। और अगर यह भी इथाइल है, यह भी इथाइल है, या यह भी मिथाइल है, यह भी मिथाइल है, तो दोनों क्या है? बराबर है। अब इस केस में 2 R से जुड़ा है तब इसको कहेंगे सेकेंडरी।
क्या कहेंगे, सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप कहेंगे। उसी तरह अगर यह 3 कार्बन से जुड़ा रहे क्या होगा, इसको कहेंगे टर्सरी अल्काइल ग्रुप। टर्सरी अल्काइल ग्रुप। टर्सरी अल्काइल ग्रुप में क्या होगा कि एक कार्बन अपने नजदीक के 3 कार्बन से जुड़ा होगा। एक कार्बन अपने नजदीक के 3 कार्बन से जुड़ा होगा। ये R हो गया, ये R डैश और ये R डबल डैश, और ये बॉन्ड खाली रहेगा। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, एक कार्बन अपने नजदीक के 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब यह क्या है आपका टर्सरी कार्बन एटम, टर्सरी कंपाउंड भी बोलेंगे। अब इसका यूज कहाँ होता है, तो जब चैप्टर पढ़िएगा हेलोएल्किन और हेलोएरिन तो देखिएगा इसमें होगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। सीखिए कैसे होता है। अगर हम इसका यूज देखें, अगर हमारा ये R है और यहाँ C है और यहाँ H है और यहाँ H है, ये बॉन्ड हमारा खाली है। अगर यहाँ और फिर देख लीजिए ये कार्बन, ये R और ये हमारा R डैश, ठीक, और ये H, फिर कार्बन, ये R, ये R डैश और ये R डबल डैश। अब हमारा यहाँ जो बॉन्ड खाली है, अगर हम लोग यहाँ लगा दें हेलोजन, क्या लगा दें, हेलोजन X, तो यह हो जाएगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। यह अगर इसमें हेलोजन लगा दें तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अगर इसमें हेलोजन लगा दें तो यह हो जाएगा टर्सरी अल्काइल हैलाइड। उसी तरह अगर हम यहाँ OH जोड़ दें तो ये हो जाएगा हमारा प्राइमरी अल्कोहल। क्या हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। अगर यहाँ OH जोड़ दें तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। अगर यहाँ OH जोड़ दें तो ये हो जाएगा हमारा टर्सरी अल्कोहल। पिछले साल क्वेश्चन पूछा था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल में क्या अंतर है, तो ये दिमाग में आप सेटअप कर लीजिए। अगर यहाँ रहता NH2, क्या रहता NH2, तो NH2 अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ हम लिखते हैं क्या NH2, अगर हम यहाँ लिखे NH2 तो ये हो जाएगा प्राइमरी एमीन। अगर यहाँ लिखे NH2 तो ये हो जाएगा सेकेंडरी एमीन, और यहाँ लिख दिए NH2 तो यह हो जाएगा टर्सरी एमीन। तो ये दिमाग में बैठा लीजिएगा कि यह 3 चैप्टर में आपका काम आ रहा है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो यूज तो चारों चैप्टर में है, लेकिन मुख्य रूप से 3 चैप्टर में इसका काम आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो ये था टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे फंक्शनल ग्रुप। सिर्फ हम लोग 12 क्लास के एग्जाम के पर्पज से पढ़ रहे हैं, जिससे आपका नोमेनक्लेचर आसानी से बन जाए। तो नेक्स्ट डे जो हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, सीनियोरिटी टेबल के बारे में पढ़ेंगे, और सीधे फॉर्मूला पर आएंगे और हर चैप्टर का जो है नोमेनक्लेचर बना डालेंगे। किसी को कोई दिक्कत हो तो हमारा नंबर है 8210003445। आप हमको या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फोन करके जो भी डाउट है बोल सकते हैं, ताकि हम इसमें फिर सुधार कर सके या फिर और बेहतर आपको बता सके, या आप जो पूछिएगा वो हम सॉल्व कर सके। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। धन्यवाद।